हाय इट्स बुशी। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है रिवीजन। नेविल गॉडार्ड की बहुत अच्छी टेक्निक है कि किस तरह हम अपनी लाइफ की चीज़ों को, बैड मेमोरीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं या कोई मिसहैप्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एक इंटरनली हमारे अंदर एक सैडनेस क्रिएट कर देते हैं, एक ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं, या फिर कहना चाहिए कि हमारे अंदर एक इरिटेशन फ़ील कर देने लगता है हम लोग, और अंदर एक बहुत ही बैड सी फीलिंग हमारे अंदर एक आ जाती है। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें पता है, हम ये सब जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी इवेंट्स हो जाते हैं पास्ट में, वो हमारी मेमोरी में होते हैं। हम कैसे उन चीज़ों को रिवाइज़ करके उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दूँगी। 2-3 हम केसेस देखेंगे ताकि आपको समझ में आए हम किस तरह उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। जैसे पहला केस हम लेते हैं कि आपका कोई भी क्लोज़ पर्सन है, कोई भी रिश्ता है जिससे आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, और फिर उनका आपसे कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, आपकी लड़ाई हो गई है, और अब उस लड़ाई के बाद, उस फाइट के बाद आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग है, और आपके अंदर कहना चाहिए एक बहुत बैड सी फीलिंग है। उस चीज़ को हमें कैसे ठीक करना है और उस रिलेशन को कैसे हमने ठीक करना है? उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपको पहले, आपको तो पता ही होगा कि किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आपने एक छोटा-सा आपने एक इमेजिन करना है सीन, आपने एक सीन क्रिएट करना है जिसमें आप हैं और वो जो भी पर्सन है, वो आप उस उनके साथ हैं। अगर वो आप, अच्छी बात ये है कि अगर आपको याद है कि किस बात पे वो आर्ग्यूमेंट हुआ, कहाँ आर्ग्यूमेंट हुआ, और आप लोगों ने किस तरह पीछे बैकग्राउंड क्या था, और आप लोगों ने किस तरह की वियरिंग्स थी आप लोगों की, तो ये अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता, तो भी ठीक है। तो आपने इमेजिन करना है कि आप उस पर्सन के साथ जो है वो हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, चाहे वो आप फ़ोन पे कर रहे हैं या आप सपने सामने कर रहे हैं, अगर आपको वो सीन याद है कि किस तरह आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था। और आपने उनसे बात, आपने आपने ये बात की है कि आप बहुत अच्छे हैं और मुझे आपके साथ बहुत वक़्त गुज़ारने में मज़ा आता है और हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आपने उनको ये कहा। इसी तरह उन्होंने आपको ये कहा कि मुझे आपके साथ मज़ा आता है और हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब मैंने ये 2 सेंटेंसेस जो हैं बहुत सिंपल से सेलेक्ट किए हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह का छोटा-सा सीन जो है वो आपने क्रिएट करना है, जिसमें आपने एक लाइन बोली, और सामने वो जो जिनसे आपकी आर्ग्यूमेंट हुआ है, उन्होंने एक अच्छी लाइन बोली आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए, जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दिए। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, अगर आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए हियरिंग इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब आपने उनसे कहा कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है और मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ या मैं करता हूँ, और हम एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, अच्छा, तो ये आपने उनसे कहा, आपने ये विजुअलाइज़ किया, इमेजिन किया कि आपने उनसे कहा, और सामने से उन्होंने रिटर्न में सेम बात ही आपको कही और आपने उसको सुना, क्योंकि इस रिवीजन में सुनना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने उनकी आवाज़ सुनी और आप जो वो कह रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको सिनेरियो बताया है। लेकिन अगर बहुत अच्छा है कि अगर आपको वो सीन याद है कि किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो आप उनको उस बात को, जो नेगेटिव बात थी, आप उसको नहीं कहेंगे, बल्कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव बात में कन्वर्ट कर देंगे, अगर उसका आर्ग्यूमेंट आपको याद है कि क्या आर्ग्यूमेंट हुआ था। ठीक है, आपने ज़रा सा बस 1 लाइन सेंटेंस इज़ फाइन, क्योंकि 1 लाइन सेंटेंस जो है वो आपको याद रहेगा कि क्या है, और आप उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, और आपने 1 लाइन सेंटेंस आपने कहना है, और आपने इस सीन को बार-बार इमेजिन करना है, और आप बहुत खुश हैं एक-दूसरे के साथ, आपने इस सीन को बार-बार रिपीट करके इमेजिन करना है, ठीक है? एक फर्स्ट केस सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर आप अपनी जॉब पे गए हैं और आपका जो कलीग है, आपसे उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, और आपके जो है आप के अंदर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके कलीग कहते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया और मैं इससे एग्री नहीं कर रही या कर रहा हूँ, और आपने जो आपने उस पर जवाब दे दिया, और आप किसी सिचुएशन में इस तरह की आपकी क्रिएट हो गई बैड सिचुएशन, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं, और उस सीन को आप रिवाइज़ कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि
नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, या आप उनसे सुन सकते हैं, मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने उनको थैंक यू कह रहे हैं आप उनको रिटर्न में, और कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ काम करके, मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, शुक्रिया आपका कि आपने मेरे काम को लाइक किया। बस आपने एक-एक सेंटेंस जो है वो रखना है, ये एक सेंटेंस जो है वो ईज़ी होता है याद रखने के लिए, बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में भी यही है कि आपने जो सामने वाला है उससे आपने सुनना है, मतलब उसका जो आपने उसकी आवाज़ को सुनना है, चाहे आपको विज़ुअल उनकी तस्वीर याद ना हो, आपको याद ना हो कि वो किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जब ये आर्गुमेंट हुआ, लेकिन आपको ये है कि आपने सुनना है। दैट्स व्हाई यू कैन क्रिएट अ सीन विद योर फ़ोन एज़ वेल, कि उन्होंने आपको कॉल की और उन्होंने आपको सॉरी कहा, या फिर आपने भी उनको सॉरी एक्सेप्ट किया और आपने कहा नहीं आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मतलब वन लाइनर सीन आपने कोई एक क्रिएट करना है, ठीक है? और आपने उस सीन को बार-बार रिपीट करना है, फिर आप इसको महसूस करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर से वो जो फीलिंग है वो एक बैड कहना चाहिए एक बैड इंट्यूशन है, और एक उनके हवाले से एक बैड परसेप्शन बन गया है, आपका बुरा परसेप्शन बन गया है, और आपको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपके अंदर फेयर फील हो रहा है, आपको गुस्सा है, वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो अगर ख़त्म नहीं होगी तो आपको याद होगा एवरीवन इज़ पुश्ड आउट, सो व्हाट विल हैपन दैट पर्सन विल नॉट बी गुड विद यू, राइट, फर्दरमोर। लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करना है और आपने आगे बढ़ना है, राइट। तो अब ये आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ कर सकते हैं, अपने फियांसे के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी, एनी पर्सन, एनी वन क्लोज वन और एनी कोलीग और एनी वन, राइट। ओके, नाउ थर्ड केस इज अगर मैं बात करूं कि कोई आपकी चीज़ है जो आपकी मिस हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो आई रिमेंबर कि मेरा पासपोर्ट जो है वो मिसप्लेस हो गया था, जहां मैंने रखा था वहां पे मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने सब जगह के अलावा भी देख लिया था, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड माई पासपोर्ट। सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, बिकॉज आई नो कि मैंने अपना पासपोर्ट कहाँ रखा था, तो आई रिमेंबर इट कि मैंने पासपोर्ट कहाँ रखा था। सो व्हाट आई डिड, आई रिवाइज अ सीन, आई क्रिएट अ सीन दैट आई एम opening my drawer and I open my envelope। मैंने एनवेलप खोला, उसमें से मैंने अपना पासपोर्ट निकाला और मैं उस पासपोर्ट पे देख रही हूँ अपना नाम, अपनी पिक्चर, ये मैं देखी मैंने, और मैंने उसको रीड किया कि मेरा नाम ये लिखा हुआ है और ये, बिकॉज आई नो माई पासपोर्ट, राइट, मैं उसको रिकग्नाइज कर सकती हूँ। तो मैंने इसी सीन क्रिएट किया और मैंने विद इन 3 to 4 days आई फाइंड माई पासपोर्ट इन द सेम ड्रॉर, इन द सेम एनवेलप जिसमें मैंने रखा था, जिसको मुझे नहीं मिल रहा था। यानी कि वही एनवेलप, वही ड्रॉर, वही जहाँ मैंने पासपोर्ट रखा था वो मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे वहीं पे वो चीज़ मिली, ठीक है। तो ये मैंने रिवाइज़ किया और वो जो मेमोरी थी वो मैंने रिमूव कर दी। ये आप अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है आप उसके लिए भी कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है वो चीज़ आपको वहीं मिल जाती है, समटाइम्स वो कहीं और मिल जाती है आपको, ठीक है। लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि वो मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी, वो चीज़ है मौजूद, ठीक है। तो लेकिन आप ये उसके लिए भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई मिसहैप हो गया है, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, या फिर आपको कोई चोट लग गई है, तो आप समटाइम्स होता है हमारे अंदर वो ट्रॉमा सा आ जाता है, तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल भी नेविल गॉडर्ड ने अपनी बुक में दी है। एक फीमेल जो है वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, देन शी इज़ नॉट एबल टू वॉक, राइट, एंड जब नेविल ने उनको कहा कि आप इस चीज़ सीन को रिवाइज करें कि आपने स्लाइड कर रहे हैं, आपने जैसी स्लाइड किया और आपने आसानी से उस पर झूले से लैंडिंग कर दी एंड शी वॉज एबल टू वॉक, राइट, प्रॉपरली। उस चीज़ को रिवाइज करने के बाद शी वॉज एबल टू रन। तो आप इस तरह का भी सीन क्रिएट करके अपने रिवाइज कर सकते हैं अपनी बैड मेमोरीज को, अपने बैड एक्सीडेंट्स को, मिसहैप्स को। सो दिस इज़ द रिविजन थ्रू विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा रिविजन किस तरह करते हैं, रिविजन का पर्पस क्या है। इसके लिए मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी टाइम टू टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।